मैं एक आईटी यदि आपको MS एक्सेल आता है आपको जॉब मिलने के चांसेस 90% ज़्यादा है, राइट। जब एक एम्प्लॉई उस कंपनी के उतनी वैल्यू जनरेट नहीं कर सकता है जितना वैल्यू उसको कंपनी पे कर रही है, दैट इज़ व्हेन यूजुअली कंपनी डिसाइड्स कि आज से हमें इस एम्प्लॉय की ज़रूरत नहीं है। हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है हिमांशु देसाई एंड वेलकम टू आवर चैनल एजुकेटेड फूड। जैसे आप और मैं, हम सब या पूरी दुनिया कह लीजिए, इस प्रॉब्लम से जूझ रही है जिसका नाम है कोरोना वायरस। एक पैंडेमिक जो कि पूरी दुनिया में फैल चुका है और जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी पे, या आप लोग बहुत आर्टिकल्स में पढ़ भी रहे होंगे कि इकोनॉमी पे बहुत ज़्यादा असर पड़ने वाला है या पड़ना शुरू हो गया है। तो जब हमें कहते हैं कि इकोनॉमी में पर असर पड़ेगा, उसका मतलब है कि जॉब मार्केट पे भी असर पड़ेगा, अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स बढ़ेंगे, राइट। क्योंकि कई सारी कंपनी बंद हो जाएगी लॉकडाउन की वजह से। उनके पास शायद काम नहीं होगा, डिमांड नहीं होगी, डिमांड नहीं होगा तो काम नहीं होगा, काम नहीं होगा तो ऑफकोर्स एम्प्लॉयमेंट नहीं दे पाएंगे। तो एवरग्रीन स्किल, ये ऐसी स्किल है जो आपके पास कभी भी हो। तो आई डोंट थिंक इट इज़ डिफिकल्ट फॉर यू टू गेट ए जॉब एनीवेयर। आप ऐसा तो नहीं होगा आपके पास जॉब नहीं होगा। तो ऐसी कौन सी स्किल है? तो मुझे ख्याल आया कि क्यों ना आज इस पे वीडियो बनाया जाए, राइट। आप में से काफ़ी लोग जानते होंगे कि मैं एक आईटी कंपनी चलाता हूँ, राइट। तो आज तक मेरे एक्सपीरियंस से मैंने आज तक नहीं तो भी कम से कम 1000 के ऊपर इंटरव्यूज़ लिए होंगे। दैट मीन्स मैंने 1000 के ऊपर रेज्यूमेज भी देखे होंगे कम से कम। तो मैं एक चीज़ बहुत कॉमन देखता हूँ रेज्यूमे में, जो लोग लिखते हैं कि मुझे जो स्किल्स आती हैं उसमें लिखते हैं कि MS एक्सेल या MS ऑफिस। तो MS ऑफिस का एक पार्ट है MS एक्सेल, और उसी स्किल की मैं बात कर रहा हूँ। यदि आपको MS एक्सेल आता है और अच्छे से आता है, उसके कुछ नुआंसेस जो मैं बोलने वाला हूँ जिस पर हम लोग बात करेंगे, वो यदि आपको आते हैं तो गारंटी है कि आपको जॉब मिलने के चांसेस, किसी भी फील्ड में हो, आप किसी भी लेवल के लिए अप्लाई कर रहे हो, आपको जॉब मिलने के चांसेस 90% ज़्यादा है। बिकॉज यह एक सॉफ्टवेयर है जो हर कंप्यूटर पे होता है, हर एक कंपनी में यूज़ होता है, और हर कोई इसका यूज़ करना चाहता है, और जिसे इसका अच्छे से यूज़ करना आता है वो उसके कई ज़्यादा फ़ायदे ले सकता है। इफ़ यू नो द स्किल, यू हैव एन एक्सट्रीमली नाइस एज above your competitors। तो जब हम लोग MS एक्सेल की बात करते हैं तो सबसे पहले मेरे हिसाब से जो आपको आना चाहिए, वो चाहिए MS एक्सेल में, वो है उसकी फॉर्मेटिंग। MS एक्सेल में फॉर्मेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ठीक है, आप टेबल्स बना लोगे, आप उसमें डेटा भर लोगे, बट यदि आपको उसकी फॉर्मेटिंग नहीं आती, उसको डेटा प्रेजेंट करते नहीं आता है, जब आप किसी अपने लीड को, मैनेजर को, टीम हेड को, टीम लीड को डेटा प्रेजेंट कर रहे हो, क्लाइंट को डेटा प्रेजेंट कर रहे हो, उसको प्रॉपरली अरेंज नहीं किया, मार्केटेबल नहीं बनाया आपने उसको, तो उसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा। गाइस, तो मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पर मैं कि फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं, राइट। तो लेट्स से अगर आप इस तरह का डेटा प्रेजेंट करेंगे तो क्लाइंट्स को पसंद नहीं आएगा, क्योंकि इसमें हालांकि डेटा सारा है पर इसमें कोई फॉर्मेटिंग नहीं है। जैसे कि सब नाम एक तरह से एक साथ लिखे हुए हैं, कॉलम्स के विड्थ सही से नहीं है, कुछ कॉलम्स हिडन है, रेवेन्यू है, बट इसमें साइंस नहीं है। तो मैं अगर एक्सपेक्ट करूँगा तो अगर जब शीट सबमिट होती है सीनियर्स को या क्लाइंट्स को, तो आप इस तरह सबमिट करें इसी शीट को। देखिए कैसे लग रही है शीट, कि प्रॉपर हेडिंग को बोल्ड किया हुआ है, हेडिंग को टाइटल दिया हुआ है, कलर किया हुआ है, कॉलम की वेट प्रॉपरली मेंटेन करी है, जहाँ पे नंबर को डिनोमिनेशन देने की ज़रूरत है डिनोमिनेशन दिया हुआ है, और नीचे में लेजेंड्स दिए हैं मैंने, जैसे कि ब्लू इज़ रिप्रेजेंटिंग कि लोवेस्ट रेवेन्यू किसका है, इसमें हाईएस्ट रेवेन्यू किसका है, उसको मैंने ग्रीन में हाईलाइट किया है 2 केसेस को, और इनकरेक्ट फ़ोन नंबर जिसके लगे हैं मुझे, उसको मैंने इसमें दिया हुआ है। तो यदि आप इस तरह से देंगे और कहेंगे कि इसमें सर मैंने ये दोनों चीज़ें ढूंढी है कि लोवेस्ट रेवेन्यू किसका, हाईएस्ट रेवेन्यू किसका है, और फ़ोन नंबर किसका है, और ये देंगे, तो बहुत इंप्रेशन में फ़र्क पड़ता है। तो दैट इज़ वन थिंग विच आई वांट यू टू गाइस टू लर्न। सेकेंड, एक और इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट आपको आना चाहिए MS एक्सेल में, वो है फॉर्मूला है V लुकअप एंड H लुकअप। V लुकअप और H लुकअप एक ऐसा फंक्शन है जो कि आपको हेल्प करेगा किसी भी डेटा को ढूंढने में। तो आइए मैं आपको कंप्यूटर में दिखाता हूँ कि V लुकअप H लुकअप कैसे हेल्प करता है। फॉर वी लुकअप आई हैव क्रिएटेड this dump sheet for you, where I have this
random data. Okay, so what we do in VLOOKUP is, VLOOKUP हम लोग क्या करते हैं दोस्तों कि यूजुअली जैसे अगर मेरे पास लेट्स से ये कॉलम नहीं होता जिसमें कि सारे मोबाइल नंबर थे और वो मेरे से डिलीट हो गए सारे लेट्स से, और अब ये रैंडमली किसी डेटा में अवेलेबल है, बराबर। तो अब अगर मुझे यहाँ पे चाहिए ये सारे मोबाइल नंबर, तो मैं वहाँ डायरेक्टली कॉपी नहीं कर सकता, क्योंकि जैसे आप यहाँ देख सकते हैं वासनिक जी का नाम है, बाद में हड़के जी का नाम है, फिर भिंडे जी का नाम है, ठीक है। पर यहाँ पे आप देखेंगे वासनिक, हड़के और फिर भरमा से है। तो अगर मुझे बिना देख के, एक तरीका तो ये है कि मैं यहाँ से ढूंढूँ, फिर यहाँ जा कर के शीट से कॉपी करूँ एक एक चीज़ और फिर यहाँ वापस लेके आऊँ, राइट, वी लुकअप शीट पे। उससे अच्छा एक फार्मूला है वी लुकअप, उसमें क्या करते हैं हम लोग ये ढूंढेंगे कि नाम क्या है, जैसे C2, तो वासनिक जी कहाँ पर, इस कॉलम में। मैं आपको फिर से लिख के दिखा देता हूँ उस फॉर्मूले को कैसे करना है। वी पे वी लुकअप सिलेक्ट करना है। वी लुकअप में हम लोग कौन से एलिमेंट ढूंढ रहे हैं, ये सुभाष हड़के जी, कहाँ पर, मैं लुकअप टेस्ट में। लुकअप टेस्ट हमारा, ध्यान रखिएगा जिस चीज़ को आप ढूंढ रहे हैं वो आपका हमेशा पहला कॉलम होना चाहिए। उसके बाद में जैसे आप आ गए तो आपको कहाँ कौन सा डेटा चाहिए, अगर आपको उनका इंस्टीट्यूट चाहिए होता तो 1 2 3 4 नंबर डालते हैं आप। आपको मोबाइल नंबर चाहिए होगा तो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे 6 डालेंगे। उसके बाद में हम लोग फॉल्स, इसमें हमेशा फॉल्स ही आता है, लेट्स पुट फॉल्स, और फिर हम लोग सिर्फ ड्रैग करेंगे तो सारा। तो आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर मैं ये कुछ इसमें NA क्यों आया, राइट। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है हमेशा। ये जब भी आप वी लुकअप का फॉर्मूला लगाएं तो जो लुकअप, जहाँ से आपने लुकअप एरे लिया है वहाँ पे हमेशा डॉलर साइंस दें। यहाँ पे केवल आप क्लिक करके सेल के बीच में F4 पे दबाएंगे तो भी वो फ्रीज़ हो जाएंगे, डॉलर साइन से फ्रीज़ होता है। तो जस्ट फ्रीज इट एंड देन जस्ट ड्रैग इट डाउन एंड यू विल हैव all the formulas across, right? So that is how we do VLOOKUP. Similarly HLOOKUP, जब मैंने बात की थी, HLOOKUP मतलब अगर आपका डेटा हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकली अलाइंड है, अगर हॉरिजॉन्टली अलाइंड होता तो हम लोग HLOOKUP यूज़ करते हैं। मैं आगे कभी अगर डिटेल वीडियो बनाऊंगा तो आपको दिखाऊंगा कि HLOOKUP कैसे यूज़ करते हैं। थर्ड फंक्शन जो आपको आना चाहिए है वो है गोल सीक। यदि आप किसी भी चीज़ का सोल्यूशन निकालना चाहते हैं और आपको गोल सीक फंक्शन आता है तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बहुत हेल्पफुल। ऑलराइट, सो लेट्स मूव टू गोल सीक। गोल सीक में हम लोग ये करते हैं कि यदि आपके पास, जैसे मैंने इसका टोटल यहाँ पर निकाला हुआ है, ठीक है, और मुझे अगर लग रहा है कि मुझे इस ग्रैंड टोटल को 14 लाख ले जाना है जस्ट बाय चेंजिंग इनका रेवेन्यू। लेट्स से अगर ये मैं हूँ यहाँ पर, मैं हिमांशु देसाई, और मैं शीट को रिव्यू कर रहा हूँ और मैं सोच रहा हूँ कि ठीक है, अगर मुझे यहाँ से इतना रेवेन्यू चाहिए, मुझे कितना रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा कंपनी को ताकि कंपनी का टारगेट 14 लाख का मीट होगा, अगर ये मेरे पास प्रश्न है, राइट। तो ये कैसे होगा? सो सबसे पहले आप जाएंगे डेटा में आप जाएंगे व्हाट इफ एनालिसिस, उसमें गोल सीक में आप जाएंगे, कौन से सेल को हमको बदलना है, इस सेल को हमें क्या लाना है, मुझे टारगेट मिला है 14 लाख का बाय चेंजिंग सेल, हिमांशु देसाई वाला सेल, राइट, जस्ट अपडेटेड। तो मेरे पहले नंबर से अभी 47,574 है, पहले था मेरा पास 28,554, राइट। तो मुझे 47,574 माइनस 28,554 मतलब 19,000 रेवेन्यू बढ़ाना पड़ेगा। फोर्थ जो आपको पॉइंट आना चाहिए MS एक्सेल में वो है पिवोट टेबल्स। यदि आपको पिवोट टेबल आता है और आपके पास बहुत ज़्यादा डेटा है एंड यू वांट टू एनालाइज इट, पिवोट टेबल्स इज एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टूल टू help you figure out where and what data is kept and what is analysis out of it, कैसे एनालाइज करना है सब कुछ। तो कई बार ऐसा भी होगा शायद आपके मैनेजर को उस स्किल के बारे में नहीं पता होगा जो आप ऐसा डेटा निकाल सकते हो पिवोट टेबल्स यूज करके, एंड दैट इज वेर यू बिकम वैल्यूएबल टू द कंपनी। एक चीज़ मैं आपको एक और बता दूं यहाँ पर मैं कि आपकी जॉब कब रहती है इस कंपनी में, या आपको कंपनी कब निकालती है, जब आप उसके लिए वैल्यूएबल नहीं रहते हैं, राइट। जब एक एम्प्लॉई उस कंपनी के उतनी वैल्यू जनरेट नहीं कर सकता है जितना वैल्यू उसको कंपनी पे कर रही है, दैट इज व्हेन
यूजुअली कंपनी डिसाइड्स कि आज से हमें इस एम्प्लॉय की ज़रूरत नहीं है. सो हम वैल्यूएबल कब रहेंगे? हम वैल्यूएबल तब रहेंगे जब हम ऐसी चीज़ें खोज के देंगे कंपनी को जो कि रेडिली अवेलेबल नहीं है, बट है, वहीं पे है, मार्केट में ही है, बट यू आर फाइंडिंग न्यू थिंग्स, न्यू आइडियाज, न्यू डेटा पॉइंट्स टू हेल्प योर कंपनी ग्रो, राइट? So let us say this is the data which you have, and what I'm going to do, how to use pivot table is, pivot table के लिए आपको insert में क्लिक करना है, उसके बाद pivot table पे जाना है, ओके, select table range, जो पूरा टेबल सेलेक्ट किया which is और राइट. नई वर्कशीट पे चाहिए, हाँ हमको नई वर्कशीट पे चाहिए, लेकिन यहाँ पे नई शीट जनरेट होगी, ठीक है. अब उसमें आप अपने हिसाब से जैसे इस तरह से आता है, और साइड में आपको एक टेबल देगा जहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है कि आपको आपके लेफ्ट हैंड साइड के टेबल में क्या क्या आइटम चाहिए. तो मुझे पहली चीज़ तो चाहिए नेम, और दूसरी चीज़ चाहिए रेवेन्यू. तो मैं देख सकता हूँ कि अशोक अग्रवाल वाली चीज़ ने मुझे कितना रेवेन्यू दिया, राइट. अब मुझे देखना है, इंपॉर्टेंट है कि लेट्स से इंस्टीट्यूट, फील्ड, तो इंस्टीट्यूट, मुझे किस इंस्टीट्यूट से कितनी बार कितना रेवेन्यू आया है. एक तरह से पूरा वैल्यूज़ एक साथ में आ जाएगी मेरे पास में, राइट. अगर मुझे देखना है कि सिटी वाइज रेवेन्यू कितना आता है, तो मुझे भंडारा से इतना रेवेन्यू आया, हिंगलाज से इतना आया, कामठी से इतना, मौदा से इतना, नागपुर से इतना, करेक्ट, सिंपल है. अब देख सकते हैं कि कैटेगरी वाइज अगर आपको देखना है कि रेवेन्यू कितना है, जैसे हम एक फ़िल्टर तरीका था, दूसरा यहाँ पे आपको एक साथ में चार्ट बन के मिल जाएगा. तो आप क्या कर सकते हैं, बाद में यहाँ से इसी की चार्ट को उठा करके कॉपी, यहीं पर मैं पेस्ट स्पेशल ओनली वैल्यूज़, और फिर बाद में उसे प्रॉपरली फॉर्मेटिंग दे सकते हैं. फॉर्मेटिंग फटाफट देते तो इसको, और उसके बाद में ये दे दिया मैंने कॉलम, सॉरी बॉर्डर्स, थिक बॉर्डर की हम लोग हमेशा यूज़ कर सकते हैं. और ये होगी मेरी शीट रेडी, और मैंने इन दोनों को कर दिया डिलीट, ठीक है. तब मैं तुरंत अपने सीनियर्स को या अपनी टीम को दिखा सकता हूँ कि ये नंबर्स हैं और इसकी हम लोग बात कर रहे हैं. चलो अब ये कर ही रहे हैं हम लोग, तो एक जल्दी से अकाउंटिंग में जाकर के रेवेन्यू दे देते हैं. हमने कौन से पॉइंट्स कवर किए? फॉर्मेटिंग, सेकंड इज वी लुकअप एंड एच लुकअप, थर्ड इज गोल सीक, फोर्थ इज पिवोट टेबल्स, एंड फिफ्थ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, you should know how to use properly filters. हम लोग क्या करते हैं फिल्टर्स में? कुछ नहीं, यदि हम बस आपको सिलेक्ट करना है, ऊपर करो, उससे फिल्टर क्लिक करना है, ये भी डेटा में अवेलेबल होता है. फिल्टर में आप ये कर सकते हैं कि अगर मुझे देखना है कि सारी कैटेगरी, सिर्फ आर्मी कैटेगरी में कितना रेवेन्यू जनरेट होता है मेरे पास में, तो ये रहा आर्मी में एक ही है. उसके बाद में यदि मुझे देखना है कि एसोसिएशंस में कितना है, तो एसोसिएशन में इतना है. यदि मुझे देखना है कि क्लब्स में कितना है, तो क्लब में इतना है, राइट. तो फिल्टर्स इसलिए इंपॉर्टेंट है. फिल्टर्स आपको डेटा सॉर्ट करने में मदद करता है कि कौन सा डेटा कब कहाँ पे है. फिल्टर में हम ये भी कर सकते हैं कि मुझे ओल्डेस्ट से न्यूएस्ट करना है, न्यूएस्ट डेट पहले चाहिए, तो मैंने सारी डेट्स पलटा दी, सारा डेटा घूम गया, राइट. मुझे अगर करना है कि सारे गवर्नमेंट एक साथ चाहिए, तो आर्मी, एसोसिएशन, मैंने पूरा A to Z अरेंज कर दिया इसको, तो अब एक साथ में गवर्नमेंट सारे एक साथ आ गए, राइट. फिल्टर्स अगेन बहुत बेसिक है. अरे इसमें क्या है, कई लोग ऐसे भी लग रहा होगा, तो जो लोग वीडियो देख रहे होंगे तो कोई नई बात बता नहीं रहा है. मैं नहीं बता रहा हूँ, मैं कोई नई बात नहीं बता रहा हूँ, बट यदि आपको ये 5 चीज़ें पता है, फॉर्मेटिंग, वी लुकअप, एच लुकअप, पिवोट टेबल्स, गोल सीक और फिल्टर्स, आई थिंक यू आर प्रीटी मच देयर. कि कोई कंपनी जो आपको सोच रही है हायर करने के बारे में, इफ दे नो दैट यू नो दिस, you are a good resource already for them to be hired. At least मेरे कंपनी में तो I would be happy to hire you anytime. So I think that is it. Thank you. In the next video, see you soon. Bye bye.